आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों प्री प्राइमरी के रूप में आपका जो सीरीज चला रहा हूं ऑल इंडिया पर, जिसमें 8 वीडियो आप सबको दिए जा चुके हैं, जिनमें विकास के क्षेत्र हो गए, टीएलएम बनाना हो गया, वार्षिक गतिविधियां कैलेंडर हो गया, नाम टैग हो गए, ऐसे पीटीएम हो गया, स्टार ऑफ द वीक हो गया, जन्मदिन कैसे मनाएं, स्थानीय क्षेत्र में मासिक पर्यटन कैसे करें, बहुत सारी चीजें, वार्षिक उत्सव कैसे मनाए जाते हैं, तो रोल प्ले कैसे मनाया जाता है। तो ये सब हम चीजें आपके लिए 8 वीडियो दे चुके हैं, जो कि आपको प्री प्राइमरी के रूप में आपको बहुत मदद करेंगे। उम्मीद है आप सबने उन वीडियो को देखा होगा, जिसका प्लेलिस्ट आपको ऑल इंडिया चैनल पर प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में मिल जाएगा। ऑल इंडिया पर टच करिए और वहां से प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्री प्राइमरी वाली, आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी ईसीसी पहल के नाम से जो है आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके जरिए आप पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से दूसरा भाग। तो पहला भाग आपका पूरा हो चुका है, आज से दूसरा भाग स्टार्ट होगा। तो जैसा कि आप देख सकती हैं, दूसरे भाग में बहुत कुछ है जो आपको बढ़िया बढ़िया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि वार्षिक गतिविधि कैलेंडर में दैनिक जो दिनचर्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पढ़ाई है वो 5 जो है यहां पर सत्रों में कराया जाता है। अब देखिए अध्याय 5 जिसमें लिखा है प्रथम चक्र का समय, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर अध्याय 6 चलेगा, दूसरे चक्र का समय सिखाया जाएगा, कैसे क्या पढ़ाना है सब कुछ। साथ ही अध्याय फिर 7 होगा तीसरे चक्र के लिए, अध्याय जो 8 है वो चौथे चक्र के लिए, और अध्याय जो 9 है वो 5वें चक्र के लिए। तो पांचों चक्रों के बारे में आप सबको बढ़िया तरीके से जानकारी दी जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, और जैसा कि आपको हम ले चल रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं प्रथम चक्र का जो समय है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समय अवधि जो है 30 मिनट की होती है। तो जो पहला चक्र होता है कितने मिनट का? 30 मिनट का। चाहो तो कॉपी पेन ले लो, नोट करती जाओ, या फिर ऐसे याद कर पाओ तो कर लो। ग्रीष्मकालीन में यानी गर्मियों में 8 बजे से 8:30 बजे का यह समय होता है 30 मिनट का। यानी 8 बजे केंद्र आंगनबाड़ी का मान लीजिए शुरू हो गई पढ़ाई, तो आधा घंटा यानी 8 बजे से 8:30 बजे तक आप मान के चलिए। गर्मियों के लिए 8 बजे स्कूल होता है। शीतकालीन सर्दियों में स्कूल 9 बजे होता है, तो 9 बजे से 9:30 बजे यानी आधा घंटा आपका प्रथम चक्र चलेगा। तो आधा घंटा आपका प्रथम चक्र होता है, जिसमें आप देख सकती हैं यहां पर दैनिक नियमित गतिविधि के बारे में यहां पर दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले स्वागत होता है, यानी सुबह केंद्र में आने वाले बच्चों का अभिनंदन करना होता है। बच्चों आप सबका स्वागत है, इस तरीके से सब कुछ। और उसके बाद में क्या होता है, आप ये एक कविता यहां पर आप देख सकते हैं प्रार्थना के हिसाब से। तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, जागना सुंदर, सोना सुंदर, घर का कोना कोना सुंदर, प्रभु मेरा आंगन हो सुंदर, वाणी सुंदर, गाना सुंदर, प्रभु मेरा बचपन हो सुंदर। आप इस जो है यहाँ पर प्रार्थना को उनके सामने सुबह सुबह कहवा सकते हैं, यानी रख सकते हैं। तो और यहाँ पर देखिएगा प्रार्थना में उन्होंने दे भी दिया है कि प्रार्थना एक धर्म निरपेक्ष प्रार्थना करवानी है, आपको किसी धर्म को लेकर के नहीं होनी है। जैसे मान लीजिएगा जो धर्म को बढ़ावा दे ऐसी प्रार्थनाएं नहीं होनी है। अब यहां पर इसका फोकस करना, वरना जो है इसमें फिर जो जैसी धर्म से रिलेटेड होगा वो वैसी वैसी कराने का प्रयास करेगा। तो बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें पैदा करना है, ना कि धर्म के आधार पर उनको आगे बढ़ा करना है। अब देखो स्वच्छता जांच, इसमें क्या है, एक एक बच्चे की सामान्य बिंदुओं पर स्वच्छता जांच करनी है, जैसे कि नाखून काटे कि नहीं, दांत मंजन किया कि नहीं, नहाया कि नहीं, बालों में कंघी किया कि नहीं। इन गतिविधियों को आप बड़े बच्चों को भी करवा सकती हैं, ये भी आप ध्यान रखना। उपस्थिति के बारे में फिर आपको ध्यान देना है। आवश्यक सामग्री जैसे कि बच्चों के नाम टैग कैसे बनाने हैं वो सब पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं और आपको बता रहा हूं, 8 वीडियो पहले से दे दिए हैं, आप उनको भी देखें और फिर आगे बढ़ें, बहुत मजा आएगा। बच्चों की उपस्थिति नाम टैग वितरण की गतिविधियों से आप जो है करवाएं, इस आधार पर आपको चीजें आगे करेंगी, अच्छा रहेगा। अब देखो कैलेंडर की फिर गतिविधियां आती हैं। कैलेंडर की गतिविधियों में क्या है, आवश्यक सामग्री आपके लिए कैलेंडर जो है केंद्र पर बनाना होता है। कैलेंडर कैसे बनाएंगे, कैसा होता है बता देंगे अभी। बच्चों के साथ में मौसम, दिन, तारीख, महीना और वर्ष, इन चीजों पर बात करनी होती है। नियम पढ़ना क्या है, केंद्र में बनाए रखने वाले कुछ नियमों पर बातचीत करनी है। ताजा खबर समाचार जो भी हैं उन पर थोड़ा बहुत बच्चों को बताना है, यानी बच्चों को अपने मन के विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दे देनी है। जो बच्चा कहना चाहे उसकी बातों को सुने। इस समय
बच्चे अपने किसी भी कार्य, मन की भावना या अपने परिवेश के आधारित किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। जो उनका मन हो उनको बोलने दीजिए। इससे उनमें बोलने की कला, सोचने की कला और अपनी बातों को आपके सामने या लोगों के सामने रखने की एक जो है यहां पर धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी। अब देखो यहां पर ये रहा आपका कैलेंडर की गतिविधि। अब इसमें देखिएगा कैलेंडर कैसे उन्होंने बनाया है वो आपको हम समझाते हैं। कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम इनको देखो 4 कैलेंडर है, 4 भागों में बांटते हैं। पहला देखो एक, ये दूसरा और ये तीसरा, फाइनल है लास्ट में चौथा, और चौथा यहां पर फुल एंड फाइनल आप कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया, कैलेंडर बनाया ऐसे करके। आप सबने कई बहनों का देखा भी होगा, एक बड़ा सा चार्ट ले लिया, कुछ भी दीवार पर लगा दिया, उसमें जो है यहां पर ये खाने जैसे बना लिए जो कि आपको पीले पीले दिख रहे हैं। अब उनमें पर्चियां डाल ली सब बना करके। जैसे देखो आज ये यहां पर पहले में क्या दर्शा रहा है, आज यहां पर जो दिन है सूरज निकला हुआ है तो आज ये दिन हो गया, जैसा कुछ है वो आपका हो गया। दूसरे में क्या कह रहे हैं, आज जो है यहां पर जो है क्या है, यहां पर मंगलवार, सोमवार, बुधवार जो भी है वार आप उसको करना है। जैसे कि मंगलवार, इसमें उन्होंने देखो बीच वाली पर्ची मंगलवार की निकाल के डाल दी। अब इन वाले में आपको क्या करना है, मंगलवार है तो इसमें आपको साप्ताहिक जो है यानी सभी वारों के नाम इसमें पर्ची बना बना करके ऐसे रख लेने हैं, बड़ा बड़ा लिख के जो इसमें दिखाई दे, और कुछ इस शेप में आपको इसका बाहरी सिरा काट लेना है। उसी में सातों जो है पर्चियां डाल लेनी है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और जिस दिन जो दिन पड़ेगा उस दिन वाली वो पर्ची आगे कर लेनी है। ठीक ऐसे आपको ये वार वाले में करना। सेम टू सेम तीसरे में अगर आप देखें तो इसमें देखो यहां पर दिनांक के बारे में डाला, तो यहां पर आप क्या करें, जो है सभी जो है दिनांक आधारित चीजों को वहां पर भर दें, नंबर यानी डाल दे 1 2 3 ऐसे करके टोटल डाल लें। जो है 31 आप रख लीजिए। कोई कोई महीने 31 दिन के भी होते हैं, ठीक, तो उनमें 31 तारीख तक आती है, ज्यादातर 30 वाले देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से 31 तक आप जो है संख्याएं ले लें और बड़े पेज पर उसको इस एक वाले ऐसे वाले अपने लिफाफे वाले करके ऐसे चिपका लें और उसी में ऐसे डाल लें और ये बना लें खाना जैसा। उसमें जो जो तारीख है वो तारीख वाला उस दिन खोल करके आगे कर लें। फिर देखो तीसरे में जो है ये हो गया। चौथे में देखो उन्होंने यहां पर दिखा दिया महीना, महीने वाले में देखो यहां पर सितंबर चल रहा तो सितंबर हो गया, ठीक, तो सितंबर यहां पर उन्होंने आगे पर्ची कर ली। अब इसमें क्या करना है, वही आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीनों के नाम आपको पर्चियां बना लेनी है। 12 महीने होते हैं तो 12 पर्चियां बना लेनी है और इस हिसाब से आपको जो महीना चले वो पर्ची आगे करनी होगी जब बच्चों को आप पढ़ाएंगी, डेट वेट तारीख दिन के बारे में जब बताएंगी। अब देखो वर्ष का भी आपको इसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि अब वर्ष का क्या हम भैया जो जब से 20वीं सदी सब स्टार्ट हुई है क्या तब से बनाएंगे और कब तक की बनाएंगे, ये नहीं करना है। इसमें केवल आपका जो वर्ष चल रहा है उस वर्ष की बना लेनी है। इसमें देखो 2020 है, पहले का मैटर है, आप 2022 की बना लीजिए और जब तक 2022 चलता है, जैसे ये खत्म हो जाए, जनवरी आ जाए, 2023 लग जाएगा तो 2023 का बना लेना, साल भर चलेगा, वैसे भी बदलना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके आप इनको कर सकती हैं और ये आपका ऐसे कुछ सिस्टम होता है, ठीक। अब बहुत सी बहनों ने बना रखा है, इसमें कोई नई बात भी नहीं है। जिन्होंने बनाया वो बहनें कमेंट कर सकती हैं, जिन्होंने नहीं बनाया वो बना ले, ठीक, बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो थीम आधारित वार्तालाप क्या होते हैं। अब थीम आधारित वार्तालाप ये भी एक बहुत ही बड़ी आपकी कड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवश्यक सामग्री में क्या होता है कि थीम आधारित जो फ्लैश कार्ड आपको मिलते हैं वो वहां पर काम आते हैं, जैसे कि जो प्री स्कूल किट आई थी, पुराने अखबार हो गए और आपकी किताबों से बने जो भी चित्र कार्ड हो गए, वो सब आप बना भी सकती हैं खुद से थीम आधारित फ्लैश कार्ड। अब देखो इनका यहां पर क्या है कि आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा विशिष्ट थीम पर चर्चा की जाएगी। तो कोई एक थीम आप चुन लेंगी, जैसे कि यहां पर देखिएगा प्राकृतिक हो गया, कोई भी वातावरण टाइप का, भौतिक सामाजिक परिवेश में जो भी कुछ हो गया, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, फल सब्जी हो गए, कुछ भी आप चुन लें। इन्हीं में से कोई भी आप जो उनके बारे में वार्तालाप कर सकती हैं बच्चों से कि बच्चा ये क्या होता है, वैसे क्या होता है, उस पर डिस्कस आपको करनी है। अब यहां पर आप देखिएगा अंग्रेजी शब्दावली से पहचानना, फल सब्जी है, दुनियादारी, सब कुछ ये सब यहां पर दे दिया गया। तो इसमें कुछ है नहीं खास, यही है कि जो है किसी एक टॉपिक को उठा लेना है, इन थीम आधारित जो भी हैं, अब उन्हीं पर आपको डिस्कस करना है, वार्तालाप करनी है, ये समझ लेना। फिर आपका दूसरा चक्र स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला चक्र ऐसे पढ़ाई होगी 30 मिनट की, जो कि अभी तक हमने आपको जितना बताया वो प्रथम चक्र में आता है, नाम, ये वर्ष, तारीख, दिन जो भी सब बताया वो सब। दूसरे चक्र में क्या होता है, समय अवधि इसकी रहती है 60 मिनट की। पहला 30 मिनट का था चक्र, दूसरा वाला 60 मिनट का है। अब गर्मियों में ये जो है 8:40 से स्टार्ट होगा, 9:40 तक ये चलेगा 60 मिनट तक। शीतकालीन सर्दियों में क्या होगा, 9:40 से ये स्टार्ट होगा और 10:40 तक चलेगा। अब जैसे जैसी आपकी
जो है सर्दी या गर्मी वाला जैसा केंद्र संचालन हो, आप उन महीनों में उस हिसाब से इसका संचालन कर सकती हैं टाइम के अकॉर्डिंग। बाकी जो चक्र का समय है वो 60 मिनट रहता है, कह सकते हैं 1 घंटा करवाना होता है। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या है, इस सत्र में 2 प्रकार की गतिविधियां हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो होती है स्वतंत्र खेल जो 30 मिनट करनी है, दूसरी होती है अवधारणाओं पर गतिविधि जो कि 30 मिनट ये भी होती है। तो आधे आधे घंटे में दूसरे चक्र को बांट दिया गया। अब देख सकते हैं 30 मिनट स्वतंत्र खेल जो कि 3 से 4 वर्ष वाले बच्चों को जब एक करवाएंगी तो दूसरों को 4 से 5 वालों को उसी टाइम पर अवधारणाओं पर गतिविधियां कराएंगी। फिर जब 30 मिनट अगले 30 मिनट में अवधारणाओं पर गतिविधियां जब 3 से 4 वालों को कराएंगी तो 4 से 5 वर्ष वाले जो बच्चे होंगे उनको स्वतंत्र खेल आप करवाएंगी। तो ऐसे करके उन्होंने बांट दिया। क्या किया? बांट दिया। अब वैसे तो उन्होंने 3 से 4, 4 से 5 कर लिया, 5 से 6 वाले छूटे क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो यहां पर 3 से आप जो है क्या करेंगी, 5 कर लेंगी और 5 से यहां पर 6 कर लेंगी। ये कर लेना, ठीक। अब देखो यहां पर उन्होंने क्या किया कि 2 तरह से बच्चों को अपने बांट लिया, 3 से 5 बांट लिए, 5 से 6 बांट लिया। आप इस तरीके से बांट लेना और उनको इस हिसाब से कराना। जब एक 3 से 5 वालों को स्वतंत्र खेल कराना तो उनको अवधारणाओं पर गतिविधियां करवाना, जब उनको ये कराना तो उनको ये करवाना। ऐसे करके आप बदल बदल के करवाना, एक ही टाइम पर 2 लोगों को अलग अलग हिसाब से आप पढ़ाएंगी। अब अवधारणाओं पर गतिविधियां देखो, अगर ऐसा नहीं करेंगी, अलग अलग नहीं करेंगी तो फिर उनका जो वो होगा, यानी जो माइंड होगा वो उनका एक ही बार में सब सेट हो जाएगा। क्या 3 वाले हो गए, क्या 4 वाले, क्या 5 वाले, क्या 6 वाले, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आएंगे। यानी जो पढ़ाएंगी सब एक इकट्ठा एक जैसा महसूस होगा। तो किसी के समझ में आएगा, किसी के नहीं, क्योंकि कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो उसी अकॉर्डिंग आपको चीजें करवानी है जैसा कि बच्चा एज ग्रुप का होगा। अवधारणाओं पर गतिविधियां कैसी होती हैं वो देख लो। तो अब अवधारणाओं के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि ये भी तो मैंने अभी आपको बताया। अवधारणाओं में क्या होता है, इंद्रियों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब यहां पर आप देखिए, इसमें उन्होंने बनाया जैसे कि एकाग्रता बढ़ाना। ये एक देखो यहां पर दिमाग वाला चिन्ह बना दिया। ये क्या है आपका, ये जो है आपका मान लीजिए पूरा दिमाग हो गया, ठीक, भेजा हो गया, जिसको आप हिंदी में समझ सकते हैं। तो ये दिमाग हो गया। इससे क्या इसका काम है, एकाग्रता इसकी बढ़ानी है, यानी ज्यादा पढ़ाई पर मतलब फोकस करवाना, एकाग्रता इसकी करवानी है साइड में। अवलोकन और स्मरण, बच्चा सोचे, कुछ जो है अपने आप से सोचे, अवलोकन करे किसी चीज का, तो वो अवलोकन स्मरण हो गया। मिलान करना, जैसे आपने जो मैंने आपको ये सब बताए थे, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, काट लो, ये सब करो, दबते थे तो ऐसे दबते थे, कुछ आपने रंगे थे कुछ नहीं रंगे थे, ऐसे काट करके, ठीक। तो उन्हीं पर इनको ये बैठाएंगे, उनको मैच करेंगे। तो मिलान करवाने वाले ये करा सकती हैं। पहचानना सिखा सकती हैं, वो पहचाने क्या क्या नहीं क्या नहीं। वर्गीकरण करना और छांटना आप उनको सिखा सकते हैं। कुछ सब मिला दिया, इनको छांटेंगी, अलग अलग करेंगी। तर्क करना, आपस में थोड़ा बहुत बात करेंगे, तर्क करेंगे, अपनी अपनी बातों को रखेंगे, उसकी एक आदत डलवानी है। समाधान निकालना, किसी समस्या को लेकर के आपने उनको चर्चा करने के लिए कहा, उसका समाधान निकालें। घटना और क्रम से घटनाओं का विवरण करना, तो ठीक, जो भी रख दी सब कुछ उनको मिलाएंगे, ये सब करेंगे, तो वो घटनाओं का अपना विवरण वो सब करेंगे। तो इस हिसाब से आप इनको करवा सकते हैं, ये तरह की होती हैं। अब देखिए, इंद्रियों और बौद्धिक कौशल के विकास के लिए भी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि यहां पर चित्रों पर दाने बिठाना एक हो गई, दूसरी आवाज की पहचान करना हो गई, तीसरी स्वाद की पहचान करना हो गई, चौथी गंध की पहचान करना हो गई और 5वीं स्पर्श की पहचान करना हो गई। तो इस तरीके से आप जो है इन 5 चीजों के बारे में सिखा सकती हैं, ये भी यहां पर पहचान के हिसाब से, ठीक, बैठाना, पहचान करना, इन सब में होता है। अब देखो और क्या है, अवधारणाओं में रंग की अवधारणा होती है, आकार की अवधारणा होती है, संख्या पूर्व की, जैसे कि यहां पर जैसे मोटा पतला, छोटा बड़ा, हल्का छोटा, हल्का भारी, कम ज्यादा, समय, ठंडा गर्म, ये सब आप उनको पहचान टाइप में ये सब करवा सकते हैं। एक तरह का कौशल है, बौद्धिक कौशल, आप इसको समझ सकती हैं। ये सामान्य अवधारणाएं हैं समझने के लिए कि आप इन पर कैसे कैसे चीजों पर डिस्कस करें। प्राकृतिक, सामाजिक और भौतिक वातावरण की जो है यहां पर धारणा, वो यहां पर दे दी गई, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपका ये हो गया। और चले आगे, अब देखो यहां पर फिर स्टार्ट होता है 6A, जो कि 6 में क्या है, 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए ये होता है 6A यहां पर दिया गया है। ऐसे फिर 6B आएगा और बहुत कुछ है इन चीजों में सीखने के लिए। तो 6A का थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं, जैसे विकासात्मक और अधिगम उपलब्धियां यहां पर दी हैं 6 के A में। अब इसमें 3 से 4 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पहले इन्होंने दिया, वैसे हैं टोटल कौन कौन से, 3 से 5 वर्ष वाले,
जिनमें आपके दो एज ग्रुप के बच्चे आ जाएंगे। ये देखो यहां पर मैंने दिखाया 3 से 5, लेकिन पहले इन्होंने क्या किया, 3 से 4 वालों के लिए दे दिया। अब 3 से 4 वालों में देखो क्या है, शारीरिक विकास दे दिया, शारीरिक विकास, ठीक, शारीरिक, बहुत इन चीजों पर बात कर चुके, भाषा विकास सब कुछ। अब देखो शारीरिक विकास में क्या है, 3 से 4 वालों के लिए खेल में सक्रियता से वो भाग लें, बड़ी मांसपेशियों में नियंत्रण कर पाए, कूदना, दौड़ना, लात मारना, पकड़ना, गेंद फेंकना, ये चीजों को एक्टिविटी आप कराएंगे, इससे शारीरिक विकास होगा। छोटी मांसपेशियों पर उनका नियंत्रण वो कर पाते हैं कि नहीं, वो ध्यान देना है, जैसे कि धागे में बड़े मोती पिरोना, बॉक्स से इमारतें बना लेना, कमीज के अपने जो है बटन उनको खोलना फिर बंद करना, ये यानी बटन खोल लेते हैं बंद कर लेते हैं कि नहीं, ये सब चीजें, ठीक, लगा लेते हैं खोल लेते हैं, वही आप समझ सकते हैं ना। तो वो चीजों को कर पाते कि नहीं, बड़ों की सहायता से दैनिक सामान्य गतिविधियों में भाग ले पाते हैं कि नहीं, खाना, मंजन करना, हाथ धोना, तैयार होना, क्या वो स्वयं से थोड़ा बहुत कर पाते हैं, बड़ों की सहायता से करते हैं। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे करके सिखाना है, ठीक, कपड़े नहीं पहन पाते तो उनको वो मान लीजिए सिखाया, ऐसे इनका शारीरिक विकास होगा। ये एक्टिविटी टाइप का करेंगे तो उसमें शारीरिक विकास होगा, छोटी से बड़ी मांसपेशियां सब अपना अपना वर्क करेंगी अपने हिसाब से। अब देखो भाषा विकास में क्या है, उनके साथ की गई बातों को ध्यानपूर्वक वो सुनते हैं कि नहीं, जो आप उनको बता रहे हैं बच्चे सुन रहा है कि नहीं। मान लो आप कुछ कह रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रही, बच्चा सुन नहीं रहा, कोई इधर उधर जो है शरारत कर रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है, तो ऐसे बच्चों को जो है आपको देखना है और उनको समझाना है, बच्चा इधर देखो, इधर सुनो, ऐसी बात। तो अच्छे तरीके से जब आप उनको करेंगे, तभी जब आपकी भी बात में दम होगा या आप भी जो उनको अच्छे तरीके से करवा पाएंगे बोल करके, तभी वो आपकी तरफ जो है यहां पर फोकस कर पाएंगे। शब्दों में या छोटे वाक्यों में जवाब देते हैं कि नहीं, अपने विचार वो रख पाते हैं कि नहीं, किताबों में दिलचस्पी रखते हैं कि नहीं, किताब सही ढंग से खोलते हैं कि नहीं, प्रिंटेड रीडिंग करना आता है कि नहीं, जैसे चित्र वित्र बने हैं, अपने लिखित नाम को पहचान पाते हैं कि नहीं। तो ये चीजें हैं जो उनको धीरे धीरे करके 3 से 4 वालों को कह रहे हैं कि आपको करवानी है और इन चीजों पर फोकस करना है। फिर है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में क्या, जैसे गंध हो गया, स्वाद हो गई, ध्वनि हो गई, आकृतियां हो गई, इनको वो पहचान पाते हैं कि नहीं। वर्गीकरण हो गया अवधारणाओं का, जैसे कि रंग के आधार पर, आकृति के आधार पर, माप के आधार पर, उनमें वो अपना सब दिमाग लगा करके कर पाते हैं कि नहीं। अब देखो मोटा पतला, लंबा छोटा बड़ा, हल्का भारी, ये सब कम वजन, ये सब इन चीजों पर भी वो जो है क्या समझ पाते हैं। 3 से 4 वस्तुओं को किसी को दिखाए गए पैटर्न के अनुसार वो सजा पाते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए सब कुछ आपने रख दिया, अब उनको मिलाओ, वो कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। 3 टुकड़ों को चित्र में देखो जोड़ पाते कि नहीं, वस्तुओं के स्थान पर वो पहचान पाते कि नहीं, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दूर पास, ये सब जानते हैं कि नहीं। तो ये सब करवाना है, ये आपका बौद्धिक विकास में हो गया। सामाजिक और भावनात्मक विकास, अब इसमें देखो वो क्या कह रहे हैं, इसमें है परिवार के सदस्य और समुदाय से अन्य परिचित व्यक्तियों से सहजता से बात कर पाते कि नहीं। तो ये सामाजिक और भावनात्मक विकास हो गया। तो यही कहते हैं ना, शरारत ज्यादा ना करे, तो उसके लिए जो है और एक अच्छा बच्चा बने, ठीक, तो उसके उस हिसाब से जो भी कोई आ रहा है, जिससे मिल रहा है, उससे कैसे बात कर रहा है, क्या कह रहा है, वो पूछ रहे हैं तो उसके बारे में बता रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें इन पर फोकस करना है। खुशी, उदासी, क्रोध, इन सब भी जो भी भावनाएं हैं उसके अंदर की, उनको वो कैसे कहानियों के माध्यम से वो अपना पहचान पाते हैं या कर पाते हैं, उस पर फोकस करना है। समूह में अन्य बच्चों के साथ खेलना, वस्तुएं साझा करना, क्या उसको पसंद है कि नहीं, खेलते समय अपनी बारी का इंतजार कर पाते हैं कि नहीं, हमको अब यही करना है, बारी आ रही हमारी, आए या ना आए, ठीक, तो क्या वो रोने लगते हैं। तो इन चीजों पर डिस्कस करना, ये आपका भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास, ऐसे में ये काम आएगा। रचनात्मक विकास में क्या, जैसे नई नई चीजें कुछ बच्चा सीखता है, उसको सीखने के लिए क्या उसके अंदर जिज्ञासा है, उत्सुकता है, या फिर जो है उसको बनाने के लिए भी उत्सुकता है कि नहीं है, इन चीजों पर फोकस करनी होती है। ठीक, नाटक, संगीत, इनमें वो भाग लेते हैं कि नहीं, चित्रकारी, चित्रकला, समस्या समाधान, इनमें वो अपनी कल्पना को क्या वो कुछ आपके सामने रख पाते हैं कि नहीं, क्या चित्रकारी कर पाते हैं, वो सब चीजें, जैसे आपका ड्राइंग हो गया, क्ले मॉडलिंग हो गई, बहुत कुछ है जो भी है, तो वो सब आपका रचनात्मक विकास में हो गया। इन चीजों पर फोकस। फिर देखो इन्होंने अब क्या किया, अब 4 से 5 वालों के लिए, क्योंकि ये थोड़े बच्चे उनसे बड़े हैं 3 से 4 वालों से, अब 4 से 5 वालों के लिए देखो, इनके लिए देखो शारीरिक विकास, वही चीजें हैं, बस इनका लेवल थोड़ा अलग हो गया, वही दौड़ना, कूदना, लात मारना, पकड़ना, गेंद फेंकना, ये सब चीजें। अब जो बच्चा जिस लायक होगा, जितनी बड़ी उम्र का होगा, जैसे मान लो कर पाएगा, जितना मजबूत है, उसी अकॉर्डिंग का उनका शारीरिक विकास आप इनके लिए कराएंगी। भाषा विकास वो तो वैसे ही है, थोड़ा लेवल इसका मान लीजिए आपने बढ़ा दिया, ये थोड़े बड़े बच्चे हैं तो इनका थोड़ा आपने और अच्छे से ध्यान दिया, बाकी है तो सब वही चीजें, इशारा विशारा करना, जो उंगलियों से
ये है वो है या जो भी है, बौद्धिक विकास देखो उसमें उन्होंने दे दिया यही सब, गंध स्वाद ध्वनि आकृति सब वही है। देखो बस क्या हुआ, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको चीजें रख देनी है, बस ऐसे करके इनका हो गया। नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।